हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, ये सब देखा था। ठीक है। और मैंने लास्ट में बड़े ही बेसिक से क्वेश्चंस आपको 2-3 कराए थे। और मैंने कहा था मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा आपके पास, या ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो बेटा आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और एक दो प्रॉपर्टीज़ आपकी मॉडुलस की रह गई थी बताने के लिए, मैं बस 2 या 3 हैं, उनको लिख दूँगा, आप उनको देख लेना और फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपकी रिमेनिंग थी वो लिख लीजिएगा। जैसे कि जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको याद दिलाई थी, जो लिखाई थी, वो थी Z1 इंटू Z2 का मॉड इक्वल्स टू बेटा होता है Z1 डॉट Z2 का मॉड अलग अलग। ठीक है। जैसा कि ये फिफ्थ वाला मैंने बताया था, फिफ्थ आपकी यही थी, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z1 डॉट Z2 का मॉड अलग अलग। ठीक है ना। तो बेटा जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में मॉड वो बढ़ गए हैं, वैसे डिवाइड में ही बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर Z1 अपॉन Z2 और ये होल का मॉड लगा हुआ है, तो हम लोग अलग अलग इनको लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ तो अंडरस्टूड बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है? 6 प्रॉपर्टी है बेटा A प्लस बी। देखो मैं A प्लस बी क्यों बोल रहा हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर, समझे कुछ? Z1 प्लस Z2 का मॉड और उसका होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होने वाली है Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और 2a भी होता है ना, तो Z1 इंटू Z2 होगा, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2। ठीक है ना बेटा। जैसे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, वैसे ही माइनस का ही बन जाता है, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लगा दो नीचे, समझ जाओगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर, यहाँ मॉड करो 2 करो। ठीक है। ये हो गया 6 प्रॉपर्टी। 7th पे आता है बच्चा। 7th क्या बोलती है हमारी? 7th है, अगर देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। इक्वल्स में क्या देता है? इक्वल्स में देता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर वो देता है इसको, चलो इसको करके देखते हैं एक बार, कंफ्यूजन है मेरे को भी। ठीक है। तो जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2b माइनस 2b एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब क्या बच रहा है? 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ऐसा कुछ आता था। अब इसी प्रकार से अगर जैसे A प्लस बी हम लोग रियल में देखते थे, अब कॉम्प्लेक्स में अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है। 7th, हाँ, तो क्या बोलता है हमारा 7th? जैसे कि हम लोग Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2, इन दो को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आने वाला है? वही जो उसमें आता था, क्या? 2 टाइम्स ऑफ Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स के लिए। अब 7th वाला जो होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सॉरी 8th वाला जो होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अगर मेरे पास दिया गया है A डॉट Z1 माइनस B डॉट Z2, ठीक है, मॉड स्क्वायर प्लस B डॉट Z1, मतलब हमने कोफिशिएंट इसके बदल दिए, इसके कोफिशिएंट बदल दिए, A Z2 का मॉड ऐसे करके। तो अगर ऐसा कुछ है मेरे पास, तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में हमेशा आएगा मेरे पास A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट वो मल्टीप्लाइड में Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर। ठीक है। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ बची थी आपकी, वो मैंने आप बता दी आपको। ठीक है। तो आप मॉड की मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर कर दी हैं आपकी। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो जब भी अपन में ऐसा कुछ हुआ करे तो पहली चीज़ तो आप कोशिश करा करो कि रेशनलाइजेशन से कुछ काम बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं रेशनलाइज करूँगा। ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा, ये रियल में आ जाता है। ठीक है। तो इसको 1 मान लिया मैंने, माइनस 2i साइन थीटा। ठीक है ना। ऐसे करके करेंगे रेशनलाइजेशन, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा। ठीक है बच्चा, ऐसा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है?
ऊपर तो बन जाएगा, ऊपर तो यही रहने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा अपॉन, अब a प्लस बी ए माइनस बी, देखो नीचे अपॉन में क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4i स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको आई स्क्वायर को हटा के हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, उससे कोई फ़ायदा मिलेगा? देखो पहले 1 माइनस कॉस को अगर मैं साइन लिख देता हूँ तो उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल के देखते हैं। ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन आई साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलते हैं। ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। और प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा ये चल रहा है साथ में। ठीक है, तो इससे कुछ होने वाला है, देखो ज़रा, इससे 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 क्या होगा, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कौन सा क्या करना है। ठीक, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक काम करते ऐसे, लेकिन एक और चीज़ दिखती है इसमें, देखो बेटा, यहाँ पे आपको मेन चीज़ a प्लस आई बी के फॉर्म में तो लिखना है ना, तो आप इसके रियल को रियल में लिख दो और अपना इमेजनरी को इमेजनरी में ले जाते हैं। ठीक है, मतलब स्प्लिट कर देते हैं तरीके से। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, सॉरी 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में ये आ गया। ठीक है, प्लस लगाया, ये तो हो गया a वाला पार्ट, मतलब रियल पार्ट। a प्लस आई बी होता है ना, तो b को रखते हैं, b मेरा कितना रहेगा, b हो जाएगा 2 साइन थीटा, अपॉन में यही चीज़ दोबारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, और बाहर लगा दिया i, तो ये किसका फॉर्म हो गया, ये हो गया a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये लग रहा है कि डिनोमिनेटर इतना बड़ा क्यों है। एक काम करते हैं बेटा, आपको पता है ये चीज़, हम लोग इसको चेंज करते हैं। अगर साइन में चेंज करें तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है ना, इक्वल्स 1, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है उससे। अगर मैं उससे कम से कम छोटा हो जाएगा थोड़ा सा ना, तो बात तो वही हो जाएगी। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ओपन करने के बजाय साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं ओपन करने के बजाय साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ तो उसे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे आके लिख देते हैं। अच्छा रुको, 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ होता है, वो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ओपन ही करना पड़ेगा, तो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 कॉस थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। चलो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं। अब चेंज करके देखते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा डिनोमिनेटर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा जितना छोटा कर सके उतना अच्छी बात है। तो जब मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, चेंज करूँगा ठीक है, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करूँगा, ठीक है, तो क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ जरा लिख के देखते हैं, इसी में लिख के देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 मिल जाएगा 2, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 प्लस का 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर है, फिर 1 माइनस का 1 है, मतलब कि प्लस 3 साइन स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस 2 कॉस थीटा। ये इससे तो कम से कम छोटा ही है, कम से कम इससे तो छोटा ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं अपन लोग ऑप्शन में। ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँ, तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा इसमें से, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। कितना, पहले वाले से तो अच्छा ही है, पहले वाले से थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है ना,
तो ये हो गया रियल पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर 1 माइनस cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज़ योर आंसर। जल्दी से इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइड 1 दिखा देता हूँ आपको पूरा, ये रहा क्वेश्चन पूरा, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ये पहली चीज़ तो इसको भी आपको a प्लस आई बी में चेंज करना है, ठीक है ना। और ये इन्वर्स में, तो पहले इसको आप अपॉन में कर लीजिए 1 माइनस 2i का होल क्यूब। सिंपल, अब a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। बस फॉर्मूला जब ओपन करोगे तो आपके पास आने वाला है 1 माइनस 8i क्यूब माइनस 6i प्लस 12i स्क्वायर। इसको एक बार चेक कर लेना कि सही लिखा गलत लिखा है, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस 8i माइनस 6i माइनस 12। बेटा कैलकुलेशन एक बार देख चेक कर लेना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, हो सकता है शायद गलती कर दूँ मैं, अभी मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 11 प्लस 2i, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो सिंपल है। अब पहले चीज़ तो ये अपॉन में है तो इसको हम लोग कर नहीं सकते हैं इमेजिन वो वैसे वाले में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं यहीं पे। जब रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11 माइनस का 2i तो कितना मिल जाएगा हमको, माइनस का 11 माइनस 2i अपॉन a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि माइनस 11 का स्क्वायर और माइनस 2i का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया, ऊपर मिल जाएगा। अब इसको बांट देते हैं, माइनस 11 अपॉन इस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 to the 4 121 प्लस 4 कितना 125, ठीक है, प्लस माइनस का 2i अपॉन 125। ये हो गया ये किसकी फॉर्म होगी, a प्लस आई बी की फॉर्म। सिंपल क्वेश्चन था, सारे सिंपल क्वेश्चन जितने मैंने अभी कराया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको नोट कर लो फिर देखते हैं हम लोग अगला वाला। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं करना, ठीक है। इसमें करना क्या है, हमको z1 और z2 की वैल्यू दी गई है, ये और ये, ठीक है, ये और ये z1 और z2 की वैल्यू दी गई है। हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहली चीज़ तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे z1 डॉट z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो कैसे निकलेगा इसका, z1 कितना है 1 माइनस आई, ठीक है, z2 कितना है -2 प्लस 4i, ठीक, अपॉन में कॉन्जुगेट करना है, मतलब कि i की जगह पे माइनस आई लगा देंगे z1 का, तो 1 प्लस आई बन जाएगा नीचे, देखो ध्यान से, है ना, इतना हो गया। अब देखो, अब ऊपर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने कितना आने वाला है, -2 प्लस 4 ये रियल वाले एक साथ, और प्लस आई ये 2 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस आई इक्वल्स में 2 प्लस 6i हो गया, अपॉन में 1 प्लस आई तो चल ही रहा था, ठीक है। अब तो सिंपल, अब तो बहुत सिंपल होने वाला है, बस रिलेशनलाइज कर दो क्योंकि अपॉन में आई है इसलिए। तो 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, सिंपल 2 प्लस 6 रियल वाले एक साथ कर दिए, आई 6 माइनस 2 एक साथ कर दिया हमने, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 1, इसका यही आने, देखो देख लो यही आने वाला है ना। उसके बाद अब अगला स्टेप देखो, सिंपल, देखो बहुत ही सिंपल जा रहा है आपका। ये सब सॉल्व होकर कितना आने वाला है 8 प्लस 4y अपॉन 2, ठीक है, मतलब कि 4 प्लस 2i। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है दिख रहा है आपको इमेजिनरी पार्ट इसमें दिख रहा है, क्या है इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज 2, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2, मेरा आंसर हो गया। कितना सिंपल सवाल, कितना ज़्यादा सिंपल सवाल, ठीक है। इसको नोट करो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है एक तरीके से, ठीक है। आपको बस इसमें कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक। तो प्रूव करना है बस, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जो आपको गिवन है वो लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ये ऊपर गिवन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं बस इधर से क्यूब रूट हटा के उधर लगा रहा हूँ, a प्लस आई बी का
क्यूब। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अब देखो, अब सिंपल, अब हो गया क्वेश्चन सिंपल। अब चाहो तो आप अपने आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है बस। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आई क्यूब, ठीक है, एक साथ, ठीक है, प्लस 3a² आई बी प्लस 3a² b²। बेटा बस मैंने वो 3ab इंटू ए प्लस बी होता है उसको साथ में लिख दिया है, उसको ओपन करके लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस ab² रियल वाले एक साथ लिख दिए मैंने। ठीक है, और आई वाले एक साथ लिख दिए, कितना जाएगा 3a² b माइनस बी क्यूब। ठीक है, देखो a प्लस आई बी, अब इसको कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस आई वाई लिखा हुआ है, x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसको कंपेयर कर दो। जब इसको कंपेयर करोगे, इतना रखते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी होने वाली है, x इक्वल्स टू बेटा ए क्यू माइनस 3ab²। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3a² b माइनस बी क्यूब। अब देखो इसमें a कॉमन आ रहा है बेटा, है ना, तो a कॉमन लेके यहाँ पे नीचे ले जाते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ कितना बन जाएगा a² माइनस 3ab। ठीक है ना, सॉरी 3b, a तो कॉमन ही ले लिया ना, तो इसको हटाओ। समझ गया आप, ये हो गया यहाँ पे b² है, ये हो गया x बाई a की। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा y/b इक्वल्स टू 3a² माइनस b²। हमने सिर्फ b कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बेटा देखो हमको जो प्रूफ करना है उसमें भी x/a y/b है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा हमको। ठीक, तो सिंपल अब क्या करना है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन मिल गए हम लोगों को। ठीक, अब इन इक्वेशन को सिंपल से हम लोग ऐड कर देंगे। इन इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस a अपॉन y/b 1 2 लिख देते हैं इनको, a और b यूज़ हो चुका ना। ठीक है, x/a प्लस y/b। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब RHS में कितना होगा, a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। ओके, अब देखो ध्यान से, a² माइनस b² और a² माइनस b² प्लस, यहाँ से वो लिखने वाला फॉर्म क्यों दिख रहा है हम लोगों को, हमको चाहिए 4 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² ना, 4 टाइम्स ऑफ a² माइनस b²। सो अच्छा, आ तो गया, 4a² बन गए और माइनस 4b² बन गया। देखो एक b² यहाँ पे, एक 3b² यहाँ पे, तो ये बन गया माइनस 4b²। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब बस सिंपल 4 कॉमन ले लो, a² माइनस b² इक्वल्स टू RHS। क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इसको नोट कर लो। इसको कहाँ से चालू होता है, यहाँ चालू हुआ है, स्लाइड 1 ये रही और स्लाइड 2 आपकी ये रही, नोट करो जल्दी से इसको। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले जितने अभी लगाए हैं उससे थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि इसको उसमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ mod z1 इक्वल्स टू mod z2 डैश mod zn इक्वल्स टू 1, वो दिया गया। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि इन सब का समीशन एक साथ z1 प्लस z2 प्लस zn तक का होल मॉड इक्वल्स होता है 1/z1 प्लस 1/z2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े ना, हम लोगों ने जो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ हम लोग को अपनी तरफ से करनी पड़ेगी बेटा, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया, जो हमको प्रूव करना है, इसके RHS में हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं, 1/z1 ये है। ठीक है, 1/z1 तो नहीं काम करता, RHS नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन ही चेंज होगा ना। अगर हाँ देखो, अगर RHS में करते तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि हमको यही तो प्रूफ करना है, या तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसको प्रूफ कर दें या तो इसके अकॉर्डिंगली इसको प्रूफ कर दें, तो मैनिपुलेशन किसी एक में करना पड़ेगा। तो RHS अभी लेकर नहीं चलते हैं, अभी लोग LHS में करते हैं। ठीक है ना, LHS में हमको दिया गया ये चीज़, हम लोग LHS को RHS में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे z1 दिया गया, z1 है, z1 थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पे z2 z3 यहाँ पे zn। ठीक है, एक चीज़ मैं करूँगा, क्या करूँगा मैं, सिंपल इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसी के कॉन्जुगेट से नीचे डिवाइड कर दूंगा।
सिमिलरली इसके साथ, ठीक, ऐसे सबके साथ कर दूंगा मैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, कुछ रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। इससे लेकिन हमको एक फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होने वाला है दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अगर आपको पता हो, अगर प्रॉपर्टीज़ आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ याद हो तो हमको याद होगा अगर किसी कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन हम अगर उसी के कॉन्जुगेट से करते हैं तो जो आउटपुट आता है बेटा वो आता है मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद हो ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट में कि अगर किसी नंबर किसी कॉम्प्लेक्स का उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आउटपुट जो आएगा वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग ने देखी थी, Z1 इंटू Z1 का मॉड Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। तो इसी प्रकार से अब अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में Z1 तो चल ही रहा है, इसको तो लेके रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसका वो भी हट जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टीज़ याद करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Z2 का होल स्क्वायर अपॉन Z1 का ऐसे करके, ठीक, प्लस Z3 डॉट यहाँ पे Z3 का मॉड इक्वल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन Z3 का ये ऐसे ऐसे लास्ट तक चला जाएगा Zn का स्क्वायर अपॉन Zn का मॉड। और अगर आप क्वेश्चन देखें ध्यान से, देखो यहाँ पे Z1 का मॉड Z2 सारी सबकी वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनके जो ये ऊपर लिखे हुए हैं इनको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे हटा के लिख सकते हैं 1। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू दी गई है 1, तो 1 1 1 1। ठीक है, अब देखो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक ही देखो हमको प्रूव यही करना था, बस हम लोग को एक चीज़ फंस रहा है, वो क्या कि यहाँ पे नीचे मॉड लगा, वो कॉन्जुगेट आ रहा है, लेकिन हमको कॉन्जुगेट नहीं चाहिए ना। तो अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, बाहर वो तो लगाया नहीं, मॉड तो लगाया नहीं, ये तो चल ही रहा है ना, ये तो सारे स्टेप में चलेगा। देखो क्वेश्चन में दिया गया ना, ये तो चलना ही चलना, ये तो लगाना ही भूल गया मैं। ठीक है, और ये मेरे को याद क्यों है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ मैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी के कॉन्जुगेट का हम मॉड लेते हैं तो इक्वल्स टू उसी नंबर के आता है। ठीक है, अब बस ये प्रॉपर्टी अगर आप समझ में आ गई तो आप समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूँ। सिंपल है, मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा 1/z का मॉड लो या फिर 1/z का होल मॉड लिख दो, बात तो एक ही है, क्योंकि मॉड बराबर बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि 1/z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, उसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं, कि 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आने वाला है। ओके, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या इन सब के कॉन्जुगेट उठा के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 1/zn का एक साथ मॉड लिख दिया ऊपर। ठीक है ना, और मॉड कॉन्जुगेट लिख दिया ऊपर और ये लगा दिया मॉड। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, अब ये वही बन गया। अब देखो ये वाली फॉर्म ही बन गई। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का लगाया मैंने कॉन्जुगेट और उसका ले लिया मॉड। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करी, एक कॉम्प्लेक्स लिया 1/z1, उसका लगाया मैंने कॉन्जुगेट और उसका लगा दिया मैंने मॉड बाहर, तो बात तो वही हो गई। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/z1 प्लस 1/z2 डैश 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 1/zn विच इज़ इक्वल टू बेटा RHS। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा था, आपने इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करा। ठीक है, देखो आप समझ लो, आप प्रॉपर्टी का यूज़ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कहाँ पे कैसी प्रॉपर्टीज़ लगने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये रहा स्लाइड 1 और ये रही आपकी स्लाइड 2। ठीक है, सिंपल था, इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बेटा अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, हमको बोला गया क्वेश्चन में सॉल्व इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या बेटा, इक्वेशन बोलती है z² इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट। ये कब होगा, ऐसी ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होने वाली है। ठीक है, तो आपको और कुछ भी नहीं दिया गया है, बस इतना दिया गया है, और z यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो z जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, ठीक है, z यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस IB की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं a और b, तो हम लोग को असल में क्या करना है, हमको असल में a और b का वैल्यू निकालना है
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये करना है क्वेश्चन में अपन लोगों को। तो ठीक है, तो देखते हैं जब क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो फिर इसको लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस आई बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्जुगेट इसका, है ना। क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन में दिया गया वही कर रहे हैं हम लोग खाली। तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाने वाला है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ ए बी और आई चल रहा था साथ में ना, ठीक। और इक्वल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट लगाएंगे, मतलब कि आई को रिप्लेस कर दिया हमने माइनस आई से, है ना बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस आई बी, सिंपल। ठीक, अब देखो, अब आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रियल को रियल से कर लिया, अभी नहीं, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले आपको एक साथ लिखना पड़ेंगे ना, रियल के एक साथ लिखो, वो एक साथ लिखो। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बेटा -1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ -1, ठीक है। अब हो गया, अब इसको कंपेयर कर सकते हो आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कंपेयर करोगे ए से, मतलब क्या लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और दूसरा केस क्या आएगा, एंड 2ab इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। इनको याद रखना, इनका यूज़ अभी होना है आगे जाके, ठीक है। ये चीज़, और ये 2 इक्वेशंस हमको यहाँ से मिली। ओके बच्चा, अब देखो, रुको रुको रुको, ये तो माइनस बी होगा ना, देखो आप ध्यान से देखो, माइनस बी होगा, माइनस बी, ठीक है। अब देखो, इसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली ए या बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी किसी के फॉर्म में आ जाएगी, तो और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ पे आते हैं अपन लोग, इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ से अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से लिखेंगे अपन लोग कि 2ab इक्वल्स टू दिया गया 2ab प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब कि b कॉमन लिया आ जाएगा 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ b इक्वल्स टू 0 और 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 दे रहा है, उसका तो मतलब यही हुआ ना कि दोनों में से कोई ना कोई एक, तो कम से कम दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ 0 है आपकी। तो या तो b 0 हो जाए, या फिर ये इक्वल्स टू 0 हो जाए एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू कितना मिलेगा, -1/2, ठीक है ना। ये हो गया, ओके। ये 2 वैल्यूज़ मिली हमको, ठीक। या तो ये वाला केस हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 2 केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। जब हमारा b 0 होगा तब a का वैल्यू कितना आएगा, या फिर जब a का वैल्यू मेरा -1/2 है तब b का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी तो खाली एक कंडीशन दी है कि हाँ b की वैल्यू 0 भी हो सकती है और a की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी खाली हम लोगों ने एक ही इक्वेशन सॉल्व करी है, इसका यूज़ तो इससे तो सेटिस्फैक्शन करा ही नहीं हम लोगों ने ना। तो एक एक करके अब देखो, हमको 2 केसेस मिलेंगे यहाँ पे। जब पहला केस जब b इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे अपन लोग, दूसरा केस जब a इक्वल्स टू -1/2 लेके चलेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो पहला केस देखते हैं, केस 1। पहले केस में क्या होने वाला है, जब a का वैल्यू मेरा कितना है -1/2। तो जब देखो, अब इसमें a इक्वल्स टू -1/2 मैं पुट करने वाला हूँ, किस में पुट करूँगा, ये जो हमारी इक्वेशन थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a, इसमें पुट करके देखते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो देखो, अब हमारा मेरा a का वैल्यू कितना है, -1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से मेरी b की वैल्यू कितनी आ रही है, b इक्वल्स टू आ रहा है मेरा +-√3/2, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जब मेरा a का वैल्यू -1/2 होगा तब मेरा b क्या होगा, तब मेरा b होगा +-√3/2, ठीक है। ये होगा 2 केसेस, मतलब एक के इनपुट में b का 2 वैल्यूज़ मिल रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो अब देखो, अब केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 क्या है मेरा बेटा, जब हम लोग लेके चलें कि b का वैल्यू, जब हम लोग b का वैल्यू 0 मान रहे हैं, जब b का वैल्यू 0 मानेंगे तो कितना होने वाला है, तो b का वैल्यू 0 इसी इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0, बस मैं उसको इधर उधर लिख दिया हूँ, बस और कुछ नहीं। तो जब a कॉमन लिया बचेगा a - 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब b हमारा 0 होगा तब a का 2 वैल्यू आएगा, या तो a 0 होगा या तो फिर a 1 होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस मेरे क्या क्या बन रहे हैं बेटा, तो मेरे सॉल्यूशंस क्या क्या बन रहे हैं, 10 व्हेन a इक्वल्स टू -1/2, तब क्या होगा, तब b मेरा क्या होगा, तब b होगा √3/2,
2 और ये होगा प्लस का। अच्छा ये मैंने क्यों बोला कि ये प्लस का होने वाला है, कोई ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन बताओ ज़रा मेरे को। ठीक है, ये हो गया ए और बी का, मतलब कुछ नहीं यार, वो अलग अलग लिख रहे हैं बस इसलिए प्लस का लिखा है यहाँ पर। ठीक है, पहला केस हो गया ए का ये और बी का ये। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए इक्वल्स टू -1/2 और बी इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, ये दो सेट्स तो सोल्यूशन को मेरे को ये मिल गया। ठीक है, 2 सेट सोल्यूशन का मेरे को ये मिले। ठीक है, ये किससे मिले थे, ये मेरे को केस 1 से मिले थे। और जब मैंने केस 2 का सॉल्व किया था, तो वहाँ पे क्या मिला था, वहाँ पे हमको मिला था जब हमने बी को 0 रखा था तो ए का वैल्यू आया था 0 और बी का वैल्यू भी 0। ठीक है, और दूसरा सेट क्या मिलेगा अपन लोगों को, दूसरा सेट मिलेगा जब हम लोगों ने ए का 1 रखा तो हमारा बी आया 0। ठीक है, टोटल 4 सोल्यूशन के सेट मिले हमको। ठीक है ना, 2 केसेस के और 1 केसेस का 2 सेट ईच। ठीक है, दोबारा देखो, केस 1 जब हमने सॉल्व किया तो मेरे को, जब हमने केस 1 में क्या करा, केस 1 में जब हमने यहाँ पे रखा -1/2 तब बी का 2 वैल्यूज मिला हमको, क्या कि +-√3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 2 सॉल्यूशंस मिल गए, यहाँ पे हमको 2 सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, ए इक्वल्स टू -1/2, बी इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, प्लस का √3/2 और दूसरा ए इक्वल्स टू -1/2, बी इक्वल्स टू माइनस का √3/2। ठीक है, 2 सोल्यूशन के सेट मेरे को यहाँ पे मिल गए थे। जब मैंने केस 2 सॉल्व किया था बी इक्वल्स टू 0 करके, तब बेटा मेरे को ये 2 सेट मिल गए थे। ठीक है, तो टोटल 4 सोल्यूशंस हो गए आपके। ठीक, तो बेटा लेक्चर इज़ मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा 30 मिनट से ऊपर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ, आप उनको लिख लीजिए, उनको करने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी बेटा जब मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर अपना, तो उसमें भी कोशिश करूँगा कि मैं पहले क्वेश्चंस कराऊँ। ठीक, क्वेश्चंस कराऊँ, उसके बाद अपना आगे का पढ़ाऊँ। अगर हो पाता तो उसी लेक्चर में करेंगे, वरना फिर से एक नया लेक्चर ला देंगे। ठीक है, तो अभी तो पहले आप होमवर्क लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा एंड बीटा, हम लोग अल्फा बीटा 2 मेरे अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते थे, वही चीज़ है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद हमको दिया गया है क्या, हमको मॉड दिया गया है बीटा का, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट डॉट बीटा। ठीक है, मैं इनका डिस्कशन करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, आप लेकिन फिर भी इसको ट्राई करिएगा एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला हो गया और एक और है, क्या है, फाइंड z satisfying इक्वेशन z प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 1 का मॉड प्लस i इक्वल्स टू 0। बेटा देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके सिंपल है। ठीक, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, बस वही इसमें यूज़ होने वाला है। बस आप थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ करिएगा, आपके दोनों क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। अगले वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सो बेटा थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में।